दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव की तैयारी में तमाम दल के नेता लगे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी अरविंद जी हैं। अरविंद मिश्रा जी मधुबनी जिला से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले दिनों भी देखा गया कि पिछली बार जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो ये अपनी पार्टी ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मैदान में उतरे थे। इन्होंने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आह्वान किया और चुनाव जब इन्होंने नामांकन किया तो एक जगह बेनीपट्टी से ये डॉक्यूमेंटेशन वहाँ जो है रिजेक्ट किया गया। उसके बाद इन्होंने बिस्फी से चुनाव लड़ा और चुनाव इस बिना पे लड़ा जहाँ पर धर्म, डिस्क्रिमिनेशन, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने किनारे कर दिया और बात थी इनकी ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी की और इनके विज़न की। इन्होंने बेहतरीन विज़न के साथ वहाँ से चुनाव लड़ा और एक बार फिर ये अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अभी हमारे साथ अरविंद मिश्रा जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इनका चुनाव लड़ने के पीछे का विज़न क्या है। अरविंद जी वैसे तो पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में काम भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता एक खास हिस्से तक काम तो कर सकता है, लेकिन एक सांसद, एक विधायक, एक जब पद पे कोई व्यक्ति होता है तो वो किस तरह से काम करता है। यही वजह है कि इंसान चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने के पीछे सिर्फ ये वजह नहीं होती है कि लोग पैसा कमाना चाहता है, बल्कि लोग चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। अरविंद जी हमारे साथ हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार और सभी दर्शकों को, हिंदुस्तानी मीडिया को, आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी अगर बात करें आपके बारे में, चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और अब आप एक बार फिर ये बात जो है चर्चे में है कि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या कुछ सोच करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? पूर्व में आपने विधायकी का भी चुनाव लड़ा और अब आप लोकसभा के लिए, खास करके मधुबनी सीट और झंझारपुर सीट से ये चर्चा है कि आप दोनों में से कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या वजह है? पूर्व में चुनाव लड़ने के पीछे की क्या वजह रही? आगे क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, चुनाव जो है ना सोच के नहीं लड़ा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी बेसिक मुद्दाएं क्या है यहाँ की, आपने कौन सी परिस्थिति यहाँ पे झेला है, कौन सी परिस्थिति में चेंज आए हैं और कौन सी परिस्थिति कंटिन्यूअस बदस्तर जारी है पीछे के सालों से। चूँकि ये मेरा गृह क्षेत्र है तो बचपन से हमने इसको देखा है। ये हमारे सामने में हम भी बड़े हुए, ये भी बड़ा हुआ, मधुबनी बढ़ा। पहले मधुबनी जो है छोटा जगह हुआ करता था, उसके बाद काफ़ी बड़ी हुई जगह। लेकिन जो बेसिक बदलाव है, सरकार बदली। पहले तो जो हमारी जो पार्टी है ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी, में उसके बारे में बता दूं। ये जो है बेसिकली इन्वायरमेंटलिज्म पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, बिहार की पहली ग्रीन पार्टी है जो कि हमने लाया है ताकि लोगों को जो ग्लोबल वार्मिंग या जो भी ये बदलाव हैं आपके वातावरण में, जो हमारा वातावरण जो है, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं सबसे पहले उसको सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुद्दा जो है अभी लोगों के बीच नहीं आया, क्योंकि बिहार जो है पॉलिटिकल जगह है। यहाँ पे लोगों को चाहिए जाति धर्म की बातें, यहाँ पे चाहिए ब्राह्मण दलित की बातें, यहाँ पे चाहिए हिंदू मुस्लिम की बातें। अब जाएंगे बिहार, मधुबनी में तकरीबन 6 विधानसभा हैं, जहाँ पे भी चुनाव होता है उसमें से आप देखेंगे कि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी के कोई भी कैंडिडेट हो, तो सब अपने कास्ट के हिसाब से, जो जहाँ पे बहुसंख्यक है उसके हिसाब से खड़ा करते हैं। हम ये ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी लेके आए ताकि लोगों को जो है वातावरण की, इन्वायरमेंट के खिलाफ भी एक जागरूक करें, क्योंकि हमारे पास जो है जब तक रिसोर्स बचेगा नहीं तब तक हम उसको जो है ये आगे के जनरेशन, क्योंकि अभी जो है स्थिति जो ऐसी पैदा हो गई है जिसमें लोग रिसोर्सेज को यूज करते हैं, हम लोग यूजर हैं, हम लोग जो है उसको जनरेट नहीं करते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो यहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स पार्टीज़ हैं, चाहे वो आरजेडी कह लीजिए, जेडीयू कह लीजिए, बीजेपी कह लीजिए, ये पुराने विचारधारा की पार्टी है, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, चेहरा बदले हुए हैं लेकिन काम वही है। मधुबनी जो हमारा उम्र तो खैर 37 साल का एज है। आप किसी भी बुजुर्ग से भी बात करेंगे, वो चाहे 75 साल, 80 साल, 100 साल के हों, वो भी बताएंगे जी मधुबनी वैसा ही है जो पहले था। हम भी बताएंगे कि वैसा ही है और आगे का जनरेशन भी आएगा वो भी बताएगा मधुबनी वैसा ही रहा है। मधुबनी हो या झंझारपुर हो या इधर का जो भी हो, दरभंगा हो, पटना हो, बिहार की कहीं की भी बात कर लीजिए आप, हमारे में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्योंकि हम इतने पीछे हो गए थे कि डेवलपमेंट अगर हुआ भी तो वो डेवलपमेंट जो है उस लेवल का नहीं हो पाया कि जो हमें एक महानगर को देख के जो बनता है। पटना आज भी महानगर नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग पीछे थे। हाँ, नीतीश सरकार में दिखाते हैं जी 10% आपका ग्रोथ है, 12% ग्रोथ है, 15% ग्रोथ है, लेकिन वो इतना पीछे का लूप होल, बैकलॉग है कि उसे पूरा करने में ही लग रहा है। तो इसी बदलाव को लेके हम आए हैं, सोच के नहीं आए हैं कि जी हमको राजनीति में जाना है, यहाँ पे करके करना है। हमने एक मुद्दा उठाया लोगों के बीच में। मुझे लगता है जहाँ तक कि आप जिस तरह से पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, जिस सोच के साथ आ रहे हैं, आपका एक मकसद तो लोगों को जागरूक करना है कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है हमारे पास उसका क्या यूज हो, क्योंकि नाम आपने ग्रीन डेमोक्रेटिक जी ऑब्वियस ही बात है। तो एक इसके पीछे आपका एक बड़ा विजन यहाँ दिखाई देता है। बात अगर करें मधुबनी शहर की या मधुबनी जिले की,
तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोराई नहीं है कि वक्त के साथ मधुबनी में वो तब्दीली नहीं आई जो आनी चाहिए थी। लेकिन आप किस तरह से सोचते हैं कि क्या तब्दीली लाई जा सकती है? और कैसे तब्दीली देखिए, तब्दीली जो है, तब्दीली आप जो है ये एक ऐसा ही नहीं है कि जब आपके पास कलम मिलेगा तभी आप तब्दीली कर सकते हैं, ये बात भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई बताता है जी हम सांसद बनेंगे तो ही हम मधुबनी का बदलाव कर सकते हैं, या हम विधायक बनेंगे तो ही मधुबनी का बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वो बन जाएंगे तो फिर आप दिखाएंगे जी हमारे पास जो राज्य सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। राज्य सरकार में चले जाएंगे तो बताएगी जी केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। तो ये मुद्दा जो है कंटिन्यूस चलता रहता है। बेसिक मुद्दा जो यहाँ का जो है, हमें जो है हर व्यक्ति की जरूरत है, शिक्षा, रोजगार, उसका स्वास्थ्य सेवाएं, ये आज भी जो है इसकी कमी है और ये पुराना मुद्दा हो गया। ये हर आदमी आएंगे यही बात बोलेंगे जी हम स्वास्थ्य को अच्छा कर देंगे, हम शिक्षा को अच्छा। हमारा जो मेन है लोगों को अंदर की भावना को जगाना, जो मर गया है, जिसकी भावनाएं मर गई है, जो अंदर से दब गए हैं, उसको हमको जगाना है। ये बात तो है कि कोई भी आएगा जी अच्छा स्वास्थ्य होगा, कितना भी अच्छा हो जाएगा तो दिल्ली वाले को भी लंदन जाना पड़ता है। हम यहाँ से अगर किसी को पकड़ते हैं, किसी को लेके जाते हैं, कोई किसी को रेफर किया जाता है तो यहाँ से मधुबनी से दरभंगा रेफर करते हैं, दरभंगा से पटना करेंगे, पटना से दिल्ली करेंगे, और जो पैसे वाले होते हैं दिल्ली से लंदन भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ये चीज़ें को। आदमी का जो अंदर की भावना है, देखिए अब हमारे सबसे बेसिक मुद्दा जो मधुबनी का है, यहाँ के जो कैंडिडेट है एक ही परिवार का चलता आ रहा है। मोदी जी बार बार बोलते हैं परिवारवाद को लेके, तो यहाँ पे मधुबनी में भी वही परिवारवाद है बिल्कुल। लेकिन मोदी जी जब बोलते हैं तो वो जो है अपोजिट पार्टी के बारे में बोलते हैं परिवारवाद, बल्कि उनका निशाना होता है जी कि हम जो है उनके पार्टी में भी परिवारवाद की बातें होती है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, क्योंकि अभी जो है अपोजिट में ज़्यादा आप देखेंगे, चाहे वो किसी भी देख लीजिए, हेमंत सोरेन के परिवार को देख लीजिए, आप लालू परिवार को देख लीजिए, या फिर आप जो है ये एनसीपी देख लीजिए, या फिर कांग्रेस की भी माने तो सारे परिवारवादी पार्टी हैं। मतलब बीजेपी में इसलिए टारगेटेड नहीं है क्योंकि मोदी जी का कोई अपना नहीं है, बाकी उनके नेताओं का है। बाकी यहाँ क्षेत्रीय पार्टी में सबके अपने अपने लोग, तो क्षेत्रीय पार्टी में अपने अपने लोग हैं। लेकिन ये तो कैंडिडेट तो जब आप सिंबल पे लेके जाते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी आदमी आता है सिंबल पे, जब आप पार्टी बनाते हैं या पार्टी में होते हैं तो सिंबल मायने रखती है कि आप किस पार्टी से हैं, वहाँ पे कैंडिडेट मायने नहीं रखता है। क्योंकि आदमी ईवीएम पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है सिंबल भी रहता है, आदमी का नाम भी रहता है, सिंबल भी रहता है, तो आदमी सिंबल को पहले फाइंड आउट करता है। बहुत कम लोग होते होंगे जो नाम देखे खोजते होंगे कि नाम से हमें प्रेस करना है। सिमिलर वे में तो ये है कि मधुबनी में भी आप देखेंगे तो हमारा जो है, आप देखिए पीछे का 22 साल जो है इनके सांसदी का हो गया, अशोक यादव के परिवार का। अशोक यादव जो है, अगर उनके एज में किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो उनमें क्या खासियत है कि उनको मधुबनी का सांसद होना चाहिए, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, हम जनता से ही पूछ रहे हैं। बस यही है कि उनके पास हुकुमदेव जी के पुत्र हैं इसलिए बनते। तो हुकुमदेव जी के पास क्या था क्वालिटी जो बनना था उनको सांसद, उनके ऊपर तो कोई नहीं था, क्योंकि उस टाइम में राजनीतिक गैप थी, राजनीति में उतने लोग नहीं थे। इन्होंने जो है उस जगह को अतिक्रमण कर लिया, अतिक्रमण करके उसके बाद जो है अपने वजूद से, अपने मेहनत से, या जो भी कह लीजिए, अच्छा किए बुरा किए, उतार जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो जनता बताएगी। हमारे निजी तौर पे अगर पूछिएगा तो निजी तौर पे हमने कोई ऐसा खास काम नहीं देखा। 22 साल उनके हो गए, 22 साल जो है इधर दूसरे पार्टी की भी ये रही, विधायकी रही। 44 साल हो गई, जिसमें 37 साल मेरा एज है। मैं 8 साल आगे की ही बात बता रहा हूँ आपको, 7 साल आगे की बात बता रहा हूँ। 7 साल आगे के आदमी से भी पूछेगा तो उसके जीवन में भी आप देखिएगा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम हमेशा दोष देते हैं जी, स्टेट गवर्नमेंट को दोष देते हैं, हम हमेशा देते हैं यहाँ की देते हैं। और यहाँ की जनता की खास एक बात है कि जनता जो है, सभी लोग जनता को पूछते हैं, हम भी जनता को पूछते हैं कि जनता से ही वोट मिलेगी, जनता ही आगे पे आपको आकाश में भी लेके जाएगी, पाताल में भी लेके जाएगी। लेकिन यहाँ की जनता की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि ये सीधा दिल्ली बात करते हैं, क्षेत्रीय बात नहीं होती है। जब तक आप, गांधी जी ने कहा था कि हर गांव जब तक शक्तिशाली नहीं होगा तब तक वो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। मोदी जी के जितने फॉलोअर हैं, हम भी मोदी जी को समर्थन देते हैं, हम भी करते हैं, हमारी पार्टी देती है समर्थन। लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मोदी जी के सपोर्ट नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मोदी जी को सपोर्ट करते हैं पर्सनली, लेकिन हम जो है उनके कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो अशोक यादव हो गए या फिर जेडीयू के रामप्रीत मंडल जी हो गए। ये लोगों ने कुछ नहीं ऐसा किया है जो इनको रखा जाए। अब मोदी जी के फेस को लेके अगर हम इनको वोट देते हैं, जो जनता की राय होती है कि हम जो है मोदी जी को वोट दे रहे हैं, हम इस कैंडिडेट को नहीं वोट दे रहे हैं, या कहीं भी आप पूरा सर्वे करा ले तो जनता भी वही बोलेगी कि हमने अशोक यादव को नहीं वोट दिया, हमने जो रामप्रीत मंडल को वोट नहीं दिया, हम जो है मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो जब हम भी यही बात कह रहे हैं कि हम भी अगर जीत के जाएंगे तो हम मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, तो फिर हमारे में क्या बुराई है। आपके पास एक नया बदलाव का भी अवसर है कि आपको नया कैंडिडेट मिला। आपको लिए ये कहने के लिए भी नहीं है कि मोदी जी की सरकार कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं आपको
कि हम जो है मोदी जी को केंद्र में समर्थन देंगे, हमारी पार्टी समर्थन देगी। तो जो मुद्दाएं हैं, तो अगर जनता चाहती है कि मुद्दा बदले, अगर उनका हकीकत में ये उनका जो है विचार है कि लोगों का विचार है कि मुद्दा बदले, तो हमारे से बेहतर ऑप्शन नहीं है। हमने इसी मुद्दे को लेकर आए हैं कि जो उनको, जिनको लगता है, जो वास्तविक हैं यहाँ के, जिन्होंने झेला है चीज़ों को, आपको, हम खुद भी बाहर रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपसे एक बात, चूंकि आपने खुद कह दिया अभी कि आप बाहर रहते हैं, जी जी, एक सवाल तो वाजिबन है कि लोग आपसे पूछेंगे, अगर आप किसी पत्रकार के पास भी जाते हैं, अगर कोई पत्रकार आपसे सवाल भी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक सवाल आपसे खास बनेगा कि चुनाव का वक्त आया, आप फिर लौट आए। ये इसलिए है क्योंकि मीडिया ने अभी से हाईलाइट करना शुरू किया। इस देश में गोदी मीडिया जो है ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनका जो है काम है कि वो उनको उसी व्यक्ति को दिखाते हैं जो, या तो जैसे नेता मिनिस्टर में होता है कि भैया उसका परिवार क्या, उसी को टिकट मिलेगा, अभी भी वैसा ही चलेगा। मीडिया में भी वही है, वो आदमी को सिलेक्ट करते हैं जिनको दिखाना है। कुछ व्यक्तिगत खास होते हैं, चाहे वो जैसा भी हो। मैं कोई ऐसा डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा जी वो पैसे लेके करते हैं या फिर उसके हिसाब से उनको ये कवरेज देते हैं। चाहे वो बड़ी कर लीजिए, देखिए यहाँ पे रवीश कुमार ने जी भी छोड़ दिया क्योंकि जो मीडिया का स्तर है वो काफी गिर गया है। तो हम लोग जो है काम करते हैं, दिखाया नहीं जाता है, बस ये दिखाया जाता है। काम अगर मैं पूछूं आपसे, क्या कुछ आपने काम ऐसे किया? काम देखिए, काम जो है, जो आदमी को जगाने का ही हमारा काम है। हम ये नहीं कहते हैं जी हम कुदाली लेके जाते हैं, खेत जो है लोगों को बना देते हैं, वहाँ खेती कर देते हैं उनका, ऐसा काम नहीं करते। लोगों को जगाने का काम करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उनको जो है सही और गलत का फर्क बताना। आज के दौर में ये बहुत बड़ा काम जी। ये अगर आदमी अगर इस बात को ठान ले कि जी सही और गलत में फर्क पहचान ले, तो आधा प्रॉब्लम उसका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आदमी को लगता है जी ये किस पार्टी से है, कौन सा सिंबल है, क्या नहीं है, उस पर ध्यान देने के बजाय अगर उसका वास्तविक जो प्रॉब्लम है, जब हम ये भी बता रहे हैं जी अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है, तो काफ़ी युवा जो है 18 से 45 साल के हमारे साथ काफ़ी जुड़ गए हैं और जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी कैंडिडेट के खिलाफ है। साथ में हमने वैसे भी आह्वान किया है कि जो भोगेंद्र झा जी के हैं, जो समर्थक हैं, जो चंद्रानंद बाबू के समर्थक हैं, ये सब कम्युनिस्ट लीडर थे, जो जगन्नाथ मिश्रा जी के समर्थक हैं, जो ललित बाबू के समर्थक हैं, ये सब जो थे ये इधर के काफ़ी फेमस लीडर थे मधुबनी जिला के, जो भोगेंद्र झा जी 5 बार सांसद भी रहे हैं। इनके सपने थे मधुबनी को कुछ ऐसा बनाने का, जगह बनाने का, जो कि एक पटल पे आप यहीं जाइए, मधुबनी के बगल में जनकपुर है, वहाँ भी मैथिली बेल्ट है, सब मैथिली बोलते हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मधुबनी उसका 20% भी नहीं होगा। ऐसा क्यों है? मधुबनी तो हट है मिथिला का, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने जो है ना कुछ काम नहीं किया। अब इसमें किसको दोष दिया जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों को जागरूक जरूर किया जा सकता है कि उनको दिखाया जा सकता है कि इतने सालों में क्या हुआ। तो जो इन हमारे जो नेता थे, जो असली नेता जो थे हमारे, वो भोगेंद्र झा जी थे, चंद्रानंद बाबू थे, जगन्नाथ मिश्रा थे, वो आपके चीफ मिनिस्टर भी रहे, ललित बाबू थे जिनका रेलवे स्टेशन बनाया हुआ मधुबनी का। तो इनके जो अधूरे सपने थे उसको लेके चले, जो इनके सपोर्ट करने वाले हैं, साथ में जो मोदी जी के भी युवा जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि मोदी जी ही सरकार में रहे, तो उनको लेके हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उस प्लेटफॉर्म में हमने जो है सीधा जो आवाज़ उठाई है, कैंडिडेट बदलो, वोट देंगे हम, सपोर्ट करेंगे हम मोदी को ही, लेकिन वोट देंगे हम अरविंद मिश्रा को। ये हमारा नारा है, और इस नारा में अगर हमारी विजय होती है तो मधुबनी का बदलाव अवश्य आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें हैं कि इसमें समय लगेगा, करते हैं, हमारे पास रिसोर्स कम है, चीज़ें कम है, हम उतना जल्दी नहीं कर सकते, लोगों तक नहीं पहुंच सकते। हम जो है डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है, इतने पैसे नहीं है। हम भी आम आदमी की तरह हैं, हम भी कमाते हैं पैसे, हम भी खर्च करते हैं, हम भी अपने परिवार को देखते हैं। लेकिन हमें जो है राजनीति इसलिए हम नहीं चुना है क्योंकि हमें आना है, तभी हम सोच के आते हैं। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे साथ जो परेशानी हुई, कम से कम हम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं। हम आपके लिए नहीं कर सकते, इनके लिए नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं कर सकते, अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में बदलाव की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। आप मधुबनी में देखेंगे कोई भी व्यक्ति रात को घर छोड़ के नहीं जा सकता, ये यहाँ का बेसिक मुद्दा है। उनका घर से या तो चोरी हो जाएगा, या उनके घर को नक्शा ही चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये आप किसी से भी आप ले लेना एक बार, जो है ना इस एरिया में सर्वे करेंगे तो ये चीज़ें मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि लोगों के पास गरीबी इतनी है कि लोग बिल्कुल है, गरीबी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि किसी घर में चोरी करने की नौबत आ जाए। तो लोगों की सोच में भी बदलाव की जरूरत है, टकराव ना पैदा हो धर्मों के बीच में, ये बात है। ये सब लेके चले हैं, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ये हमारे साथ अरविंद जी हैं। अरविंद जी की बातों को सुनने के बाद एक बात जो मुझे लगता है आप तमाम लोगों को बताना चाहिए, वो ये कि अरविंद जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नेता बनने के लिए आया हूँ, बल्कि समाज को सुधारना भी है, समाज के लोगों को ये बताना भी है कि आखिर करना क्या है। समाज के पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये कि उनके पास चंद सिंबल्स हैं, चाहे वो लालटेन हो, चाहे कमल हो, चाहे तीर हो, या 4-5, ये वो छाप है जिसके अंतर्गत कुछ परिवार आ रहा है।
कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। अरविंद जी कहते हैं कि मैं मोदी जी को मानता हूं, मैं प्रधानमंत्री के काम से भी खुश हूं, मैं उनके नेतृत्व को समझने की कोशिश भी कर रहा हूं और उनके हिसाब से मैं काम करना भी चाहता हूं, लेकिन मैं उनके द्वारा चुने गए उन कैंडिडेट का समर्थन नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव तो जीत ले रहे हैं लेकिन समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे मधुबनी जिले की, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, मधुबनी लोकसभा से अशोक यादव जी यहाँ के एमपी हैं, सांसद हैं। अगर बात करिए सांसद महोदय की, तो अगर आप किसी भी इस लोकसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में चले जाइए और वहां जाके पूछिए कि चुनाव जीतने के बाद सांसद महोदय कितने दिन आपके घर में आए, तो शायद वो ये कहेंगे कि हमने तो आखिरी बार शायद चुनाव के वक्त में ही उन्हें देखा था। अरविंद जी कह रहे हैं कि मैं लड़ना चाहता हूं, आपके बीच रहना चाहता हूं, आपके लिए काम करना चाहता हूं। बस मामला यह है कि हमारी बिसात इतनी नहीं है कि हमें मोदी जी टिकट दे दे या फिर हमें जेडीयू वाले टिकट दे दे या आरजेडी वाले टिकट दे दे। ये काम आपका है कि आप हमें मत दीजिए, वोट दीजिए और वोट देकर के जिताइए, फिर हम वो काम करेंगे जिस विजन के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने नेताओं को अलग अलग क्षेत्र में भेजा है। यकीनन मुझे लगता है कि आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना? नहीं, जी जी, आपने बिल्कुल सही रखा है इस चीजों को लेके। देखिए, हम जो है प्रधानमंत्री, हम दिल्ली की बातें डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, हम पटना वाले के मामलों को क्षेत्र को लेके कि यहाँ का कैंडिडेट जो भी हो। साथ में देखिए, हमने ये भी कहा है कि जनरली ये होता है कि डेमोक्रेसी में बदलाव बहुत ही जरूरी है, परिवर्तन, लेकिन हम सेंट्रल लेवल पे हम बदलने में अगर सक्षम नहीं है और काम से हम संतुष्ट हैं, लेकिन अगर हम यहाँ के अगर काम का पूरा निकाले, अगर हमने आरटीआई फाइल करते हैं और अशोक यादव के खिलाफ अगर हम खोजते हैं कि अशोक यादव ने पिछले 5 सालों में क्या काम किया और उनके पिताजी ने पिछले जो उनका कार्यकाल था उसमें क्या काम किया है, तो आपको निराशा ही हाथ लगेगा, कुछ आपको आशा नहीं लगेगा। और सारा इसका आरोप लगेगा जी केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण से फंड बंद कर दिया, सम्मान निधि जो वो नहीं आया, ये नहीं आया। इनको देखेंगे, इनके गले में एक पान होता है, पान खाएंगे, थूकेंगे, बस वही काम है अशोक यादव जी का, तीसरा कोई काम नहीं है। साथ में जब आप बात करेंगे आरजेडी पता नहीं किसको टिकट दे रही है, मुझे नहीं पता, उनको मुस्लिमों को रिझाना है, मुस्लिम के चेहरा एक लेके ले आएंगे। वो कभी दरभंगा से लड़ रहे थे, कभी जेडीयू में होते हैं, कभी आरजेडी में, कभी कहीं पे भी, तो वो भी जो है खिचड़ी पकने वाला है। तो जनता जो है इसमें असमंजस में है कि हम करें तो करें क्या। हम अकेले जो है ये इसको बदल नहीं सकते, जनता की सहायता चाहिए। और जनता के लिए जो है हमने, जैसे आपने बताया भी और हमारा भी बात वही था कि हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि हम सीधा आपके पास पहुंच जाएंगे। हमारे पास ना ऐसा है कि हम बीबीसी को खरीद ले, हम जो है आज तक को खरीद ले, जीटी न्यूज को खरीद ले, जो प्रिंट मीडिया के नाम आती है, ये सब है कि नहीं है। मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा कि ये सब है, लेकिन जैसी बातें उठती है कि मीडिया जो है पैसा लेती है, तो बड़े बड़े संस्था जो होंगे वो आपको चंदा दे के उनका मीडिया पहुंच जाएगा, घर घर तक हो जाएगा। हमारे पास जितने रिसोर्स हैं उससे हो सकता है कि हम अपने पब्लिक के पास पहुंच ना पाए। अगर आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग तक ही पहुंचेगा उतना हमारे लिए काफ़ी है। और हम चाहते हैं कि इसमें जुड़ता जाए, चेन बनता जाए और एक जो है लोगों तक बातें पहुँचे। क्या अपील करेंगे मधुबनी की जनता से? अपील करेंगे, समझदार है मधुबनी की जनता काफ़ी, इनको तो कोई नहीं बरगला सकता। मिथिला के हैं, उसमें भी जो है मधुबनी के हैं, तो यहाँ तो ये लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी तेज तर्राक होते हैं यहाँ का आदमी। थोड़ी सी ये है कि दिमाग से नहीं काम करते हैं, ये है कि दिल से ज़्यादा काम करते हैं। तो दिल से काम करते हैं तो उसमें इमोशनल इफेक्ट ज़्यादा होता है इनका, तो धोखा ज़्यादा खाने को मिलता है। तो वही चीज़ हो रहा है, तो इमोशन से काम करेंगे तो धोखा ज़्यादा मिलेगा। दिमाग से चलेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि ये प्रोफेशनल है आदमी, लेकिन आपको सही चीज़ मिलता है और उसमें फिर सबको आनंद आता है। हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हमारे पीछे जो अगला जनरेशन आएंगे उसके लिए भी सोचना है, उसके अगला आएगा उसके लिए भी सोचना है। अगर हर आदमी अपने ही बारे में सोचता रह जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो रिसोर्स जो है कोई भी चीज़ का, आज मधुबनी जो है हो सकता है कि कल की स्थिति यहाँ पे इतनी दयनीय हो जाएगी, यहाँ से जो अच्छे अच्छे ब्रेन हैं वो यहाँ से पलायन कर जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो लोग जो है फिर हमें वही चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन घर है आदमी का, उसका ज़मीन है, उसने वहाँ पे बचपन बिताया है, तो कोई भी आदमी छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन आएगा तो रो के ही आएगा कि इस जगह पे ऐसी हालात है। तो हम लोग भी अभी वही रो रहे हैं, जो हम छोड़ के गए थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। छोड़ के गए थे कि बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर यहाँ से जो स्थिति बनी बिहार में उसके कारण से हम लोग को माइग्रेट करना पड़ा। और जब आए हैं तो अभी भी स्थिति वही देखते हैं, सरकार किसी की वो स्थिति में बदलाव नहीं है। तो कोई जब तक नहीं लेगा इसका कोई इसका जो है जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक इसकी कोई कायाकल्प नहीं होने वाली है। पैसा हो सकता है एक मुद्दा लोगों का, चुनाव लड़ने का, पैसा कमाने का मुद्दा हो सकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है जीवन में, ये नहीं कहा जा सकता। हम लोग सेल्फ रिलायंट है। हमारी पार्टी की भी विचारधारा यही है कि अगले 10 सालों में कि हम जो है बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और अगले 20 साल में सरकार पर से निर्भरता खत्म करेंगे। ये जो
अनाज मिलता है या फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है कि ये दे के वो दे के हम डाइवर्ट करते हैं, तो उनके पास वो चीज़ रहेगा ही नहीं। वो खुद ही सामर्थ्य रहेंगे। जब वो सामर्थ्य हो जाएंगे तो वो आसानी से चुन सकते हैं अपने प्रतिनिधि को कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ अरविंद जी हैं और आप तमाम लोगों ने इनकी बातों को सुना है। बाकी कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। अब आपको ये निर्णय करना है कि आपको किन्हें चुनना है। क्या आपको परिवारवाद की उन परिवारों की तरफ ही जाना है या फिर कुछ नए चेहरों को आजमाना है? आपको कुछ नए लोगों को जो वाकई समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं उन्हें चुनना है, या फिर आप ये ख्वाब देखते हैं कि दिल्ली में एक और ताजमहल बना दिया जाए और मधुबनी में नाला भी साफ ना हो? तो फिर ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आपको चाहिए कि आप मधुबनी लोकसभा के हैं तो मधुबनी लोकसभा के कायाकल्प की बात सोचिए। अब सोचिए कि किस तरह से यहाँ का विकास हो सके, और इस विकास के लिए आपके पास एक और उम्मीदवार, आपके पास एक और नया चेहरा अरविंद मिश्रा के रूप में है। आप तमाम लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में मधुबनी को, इस नए चेहरा को आप तमाम लोग अपना समर्थन देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। धन्यवाद।